जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण के अनमोल विचार पार्ट 2। जब सब कुछ छिन जाए तब ही असली सत्य दिखता है। कभी कभी जीवन हमसे सब कुछ छीन लेता है, सम्मान, सुविधा, संबंध, पहचान, और हम सोचते हैं अब बचा ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ छिन जाता है तब यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में हमारा है क्या। जो सच में हमारा होता है वह कभी छिनता नहीं। वह है हमारा संस्कार, हमारा साहस, हमारा विश्वास। कई बार जीवन हमें खाली इसलिए करता है ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। असफलता अंत नहीं, दिशा परिवर्तन है। मनुष्य असफलता से सबसे ज़्यादा डरता है, लेकिन श्री कृष्ण असफलता को अलग दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार असफलता यह बताती है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था, अब नया मार्ग चुनने का समय है। यदि अर्जुन पहला तीर चूक जाता तो वह धनुर्धर बन ही नहीं पाता। असफलता हमें यह नहीं सिखाती कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि यह सिखाती है कि हमें अभी और मजबूत होना है। इसलिए जो काम बिगड़ गया वह भी अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि शायद वही काम तुम्हें सीमा में बांध रहा है। रिश्तों का टूटना भी एक शिक्षा है। कुछ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आत्मा का हिस्सा टूट गया हो। पर श्री कृष्ण कहते हैं हर वह रिश्ता जो आज चला गया वह तुम्हें अपनी कीमत सिखा कर गया। किसी ने आपको संयम सिखाया, किसी ने मौन की ताकत, किसी ने आत्मसम्मान। यदि कोई रिश्ता दर्द देकर गया तो वह दर्द बेकार नहीं है, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जब जवाब नहीं मिलते तब मौन सीखो। मनुष्य हर प्रश्न का उत्तर चाहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना? लेकिन कई बार जीवन कोई उत्तर नहीं देता, तब केवल मौन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब उत्तर ना मिले तब शांति सीखो। मौन हमें भीतर से जोड़ता है और भीतर से ही सारी स्पष्टता आती है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं। दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन मत करो। आज का मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि वह तुलना करता है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी का जीवन आसान लग रहा है, कोई जल्दी सफल हो गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए चुना गया है। दूसरों का सुख देखकर अपने दुख को छोटा मत समझो, और दूसरे का दुख देखकर अपने सुख को व्यर्थ। जो तुम्हारे लिए हो रहा है वह तुम्हारे ही स्तर, सामर्थ्य और उद्देश्य के अनुसार हो रहा है। धैर्य सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली गुण। श्री कृष्ण ने कभी जल्दबाजी नहीं की, अन्याय सहा, प्रतीक्षा की, सही समय आने दिया। उन्होंने सिखाया समय से पहले मिला हुआ फल कच्चा होता है। जब जीवन देर लगा रहा हो तो समझो कि वह तुम्हें अधूरा नहीं, परिपक्व बनाना चाहता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। जो तुम्हें डराता है वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ डर लगता है। नया काम, अनजाना रास्ता, अकेलापन। श्री कृष्ण कहते हैं डर उस द्वार का नाम है जिसके पीछे तुम्हारी क्षमता छुपी है। यदि तुम डर के आगे झुक गए तो जीवन वहीं रुक जाएगा। यदि तुम डर के पार चले गए तो जीवन नया रूप लेगा। इसलिए जो डर के सामने आया वह भी अच्छे के लिए आया। ईश्वर हमें दुख नहीं देता, दृष्टि देता है। लोग कहते हैं ईश्वर ने मुझे यह दुख क्यों दिया, लेकिन सच यह है कि ईश्वर दुख नहीं देता, दृष्टि देता है। हम दुख को ही अंतिम मान लेते हैं, जबकि वही दुख आने वाले सुख की तैयारी होता है। जैसे मिट्टी को तोड़ा जाता है तभी उसमें बीज बोया जा सकता है। यदि आज जीवन में शांति नहीं है तो ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। हर योद्धा युद्ध से पहले कठोर अभ्यास करता है। हर हीरा दबाव में बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं आराम तुम्हें सुख देता है, संघर्ष तुम्हें पहचान देता है। अंत में जीवन को समर्पण। सबसे बड़ा समाधान है समर्पण। मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह मानना कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, बाकी जो होगा वह मेरे भले के लिए होगा। जब यह भाव आ जाता है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है।
इस कहानी का संदेश यह है कि जो छूटा हुआ ज़रूरत नहीं था, जो टूटा हुआ सीमा थी, जो बदला हुआ विकास था और जो मिला हुआ सही समय पर मिलेगा। श्री कृष्ण का संदेश एक ही है, जीवन में जो भी होता है वो तुम्हें कमज़ोर करने नहीं बल्कि तुम्हें यह बनाने आता है जो तुम बन सकते हो। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और पूरे मन से कहो जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका थर्ड पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।